हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चल रहा है स्टैटिक्स में, जिसमें मैंने आप सभी को फर्स्ट टॉपिक समांतर माध्य कराया था, वो व्यक्तिगत श्रेणी भी कराई थी मैंने आप सभी को, खंडित श्रेणी से भी कराया था और सतत श्रेणी से भी। तो आज भी मैं समांतर माध्य के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीकॉम में भी है, बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आप ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 65 था, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 36 के स्थान पर 63 प्राप्तांक गलती से लिखा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो 80 विद्यार्थी दिए गए हैं और उनके जो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत है वो 65 है। औसत किसे बोलते हैं हम? समांतर माध्य को बोलते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले हम उसे लिख लेते हैं। 80 विद्यार्थी यानी कि संख्या दे रखी है, तो हमने लिख लिया n बराबर 80। और ये दिया हुआ है उनका जो प्राप्तांकों का औसत है वो 65 था, यानी कि समांतर माध्य x बार कितना है? 65। अब ये कह रहा है लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 36 के स्थान पर 63 प्राप्तांक गलती से लिखा गया। पहले हम टोटल निकाल देते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा x बराबर n मल्टीप्लाई x बार। तो n कितनी है? 80 मल्टीप्लाई x बार कितना है? 65। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 80 की 65 में गुणा करने से 5200। पहले हमने सम निकाल लिया, यानी कि टोटल निकाल दिया। विद्यार्थी कितने हैं? 80 और औसत कितना है? 65। तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 5200 आ गया। अब आगे करते हैं, इसमें कह रहा है बाद में यह ज्ञात हुआ कि 36 के स्थान पर 63 प्राप्तांक गलती से लिखा गया। देखो पहले हमें करेक्ट टोटल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स। अब देखो ये जो दिया हुआ था 5200, पहले तो हम इसे लिख लेंगे 5200। अब हमने यहाँ देखा 36 के स्थान पर 63 प्राप्तांक गलती से लिखा गया, सही क्या था? 36। तो 36 को तो हम ऐड करेंगे और गलत क्या है? 63। तो 63 को हम माइनस करेंगे, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आएगा 5173। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है? हमने करेक्ट सिग्मा एक्स तो निकाल दिया, यानी कि टोटल तो निकाल दिया, लेकिन हमें निकालना है सही माध्य, यानी कि करेक्ट एक्स बार निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट एक्स बार बराबर 5173 में डिवाइड कर देंगे किसका? संख्या का, जो 80 दी हुई है हमारे, 80 थी संख्या, तो हम यहाँ बट्टे में लिख देंगे 80। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा, भाग दे के देख लेंगे 64.66। तो हमारा एक्स बार जो आ गया करेक्ट वो आ गया 64.66। देखो बीकॉम में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर से करके देख लेंगे, और कोई कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ स्वयं करके देखना होगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 80 विद्यार्थी हैं, उनकी कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 65 है। देखो बहुत जल्दी से अगर तुम्हें निकालना है एग्जाम में, तो करना क्या है? 80 की गुणा 65 में कर देना, जो आएगा उसमें सही को जोड़ देना है और गलत को घटा देना है। जो करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा फिर उसमें संख्या का भाग दे देना है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सही माध्य निकल के आ जाएगा। जो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं ऑप्शनल, तो उनमें तो क्या होता है कि हमें टिक करके आना होता है बहुत कम टाइम में, तो उसमें तो हम जल्दी से ऐसे ही सॉल्व करके देख लेंगे। और हमें बीकॉम में आएगा तो ये हमारा 4 नंबर में आ सकता है, तो 4 नंबर में हमें इस तरह सॉल्व करके दिखाना होगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक समूह के 80 श्रमिकों की औसत मजदूरी 50 रुपये ज्ञात की गई, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि 2 श्रमिकों की मजदूरी जो कि 23 रुपये एवं 14 रुपये थी, उसे गलत रूप से 32 रुपये एवं 41 रुपये पढ़ लिया गया, सही औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो वहाँ पर तो एक संख्या थी, यहाँ पर 2 आ गई हैं। यहाँ पे देखो 2 मजदूरों की बात की गई है, यानी कि जो 2 श्रमिक हैं उनकी मजदूरी। तो सबसे पहले है 80 श्रमिक, ये क्या है? संख्या दी हुई है, क्या मतलब? n। तो n बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 80। अब औसत मजदूरी कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है, इसका मतलब x बार कितनी है? 50। देखो मैंने आप सभी को समांतर माध्य लास्ट वीडियो में भी कराया था, और उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या फॉर्मूला होता है? x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन में n।
लेकिन यहाँ पे एक्स बार भी है और एन भी है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगा देना है, सिग्मा एक्स बराबर एन इंटू एक्स बार। तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। तो अब हमें करना क्या है, 80 श्रमिकों की औसत मजदूरी 50 रुपये दी गई है, हमने एन लिख दिया 80, एक्स बार लिख दिया 50। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है इसको, यानी कि सम निकाल लेना है टोटल। तो एन कितनी है 80 संख्या और एक्स बार है 50, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया, ये 4000 आ गया। अब हमने इसमें पढ़ा था 2 श्रमिकों की मजदूरी है 23 रुपये और 14 रुपये थी। सही क्या है 23 रुपये और 14 रुपये, लेकिन गलत क्या कर दिया गया, 23 को तो 32 लिख दिया गया और 14 को 41, यानी कि गलत रूप से पढ़ लिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स बराबर 4000। देखो सही वालों को तो ऐड करना है, तो 23 प्लस 14, देखो यहाँ हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और जो गलत है वो है 32 और 41, तो गलत वालों को माइनस करना है, माइनस 32 प्लस 41। देखो अब क्या करना है, 4000 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, 23 और 14 को जोड़ देते हैं, जो जोड़ के आएगा उसे हम यहाँ लिख देते हैं। देखो 4000 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दिया। अब 23 और 14 जो सही वाले हैं वहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, ये ध्यान रखेंगे, और जो गलत वाले हैं वहाँ माइनस कर देना है। तो 23 और 14 को हम ऐड कर देंगे तो 37 आ गया, ऐसी माइनस 32 और 41 को ऐड कर देंगे तो 73 आ गया। देखो अब ये एक संख्या बन गई, ये सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं। अब हमें क्या करना है, 4000 में 37 को जोड़ दिया तो ये हो गया 4037 माइनस 73, तो ये हो गया 3964। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 3964। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सही औसत मजदूरी। क्या पूछा गया है इसमें, सही औसत मजदूरी। तो सही औसत मजदूरी यानी कि हमें करेक्ट एक्स बार निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट एक्स बार बराबर जो भी निकल के आएगा, जो भी हमारा करेक्ट एक्स बार आया था। देखो अब हमें करेक्ट एक्स बार निकालना है। जो हमारी करेक्ट सिग्मा एक्स थी कितनी थी, वो 3964, उसमें हमें एन का डिवाइड कर देना है, यानी कि 80 से। तो 3964 में 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 49.55। तो हमारी एक्स बार कितनी निकल के आ गई, 49.55। यही हमारा आंसर है। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक समूह के 80 श्रमिक हैं, एक समूह के 80 श्रमिकों की औसत मजदूरी 50 रुपये। यदि हमें ऐसे ही करना है जल्दी से तो 80 गुणा 50 करेंगे और सही जो गुणा करके आएगा। अब जो सही वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं और जो गलत वाले हैं उनको लेस कर देते हैं। तो जो हमारी करेक्ट सिग्मा एक्स आएगी फिर उसमें हमें क्या कर देना है, एन से डिवाइड कर देना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। एक बल्लेबाज का 14 पारियों के लिए कुछ औसत था। 15वीं पारी में वह 72 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है, यानी कि 3 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीकॉम में काफ़ी बार आया, तो इसे ध्यान से समझना। एक बल्लेबाज का 14 पारियों के लिए कुछ औसत था और पूछा क्या गया 15वीं पारी के बाद औसत क्या है। तो ये जो दे रखे हैं 15वीं पारी में वो टोटल कितने हैं, 72 रन। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ वही लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम टोटल रन इन 15 इनिंग्स। पारी को इनिंग्स बोलते हैं। कितने हैं, 72 रन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल रन इन 15 इनिंग्स 72। अब इसमें कह रहा है जो पूछा गया वो 15वीं पारी के बाद पूछा गया है, उसका औसत 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। और एक बल्लेबाज का 14 पारियों के लिए कुछ औसत है, यानी कि 14 पारियों के लिए कुछ औसत था, पता नहीं है लेकिन कितना था। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एवरेज ऑफ रन्स फॉर 14 इनिंग्स, यानी कि इसका हमें पता नहीं है अभी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब जो हमारी 15वीं पारी है, 15वीं पारी में 72 रन है और जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इनिंग्स। देखो यहाँ पे लिख लिया 15 इनिंग्स। 15 इनिंग्स में क्या हो रहा है, 72 रन है
और 3 रन से उसका औसत बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इनिंग्स में क्या हुआ है, एवरेज ऑफ इंक्रीज हुआ है, कितने रन से हुआ है, बाय 3 रन्स। अब हमें निकालना क्या है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 15 इनिंग्स। तो क्या करेंगे, जो हमारे रन दिए हुए हैं 72, उसमें से हमें माइनस कर देना। कौन सी पारियों के लिए कुछ औसत था, 14 पारियों के लिए, तो 14 और इंक्रीज कितने से हुआ था, 3 रन से। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 72 माइनस 14 तिया 42, तो ये आ गया 30। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, 30। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो अगर ये बीकॉम में आएगा तो तुम्हें बिल्कुल इसी तरह करना होगा, और यदि किसी ये कंपटीशन एग्जाम में आता है तो तुम्हें करना क्या है, बस ये देखना कि जो उसकी पारी है वो कौन सी है, 15वीं पारी है, और कितने रन है, 72 रन। तो 72 लिखना, माइनस का चिन्ह लगा देना। जो कुछ औसत दिया हुआ था वो कितनी पारियों के लिए था, 14 पारियों के लिए। तो 14 पारी और जितने से रन बढ़ रहे हो उसका जो औसत बढ़ रहा हो वो 3 बढ़ रहा है, तो 14 गुणा 3 ऐसे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। अगर बीकॉम में आता है तो पूरा करना पड़ेगा, जैसे जैसे दिया हुआ है ऐसे लिखते चले जाना। इसमें कह रहा है एक बल्लेबाज का 14 पारियों के लिए कुछ औसत था, तो लिख देंगे एवरेज ऑफ रन फॉर 14 इनिंग्स क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें कह रहा है 15वीं पारी में 72 रन बनाता है, तो टोटल रन कितने हैं 15 इनिंग्स में 72। अब पूछा है इसमें 15वीं पारी जो है वो 72 रन है और औसत 3 बढ़ जाता है, तो लिख देंगे 15 इनिंग्स में क्या हुआ है, एवरेज ऑफ इंक्रीज बाय 3 रन से हुआ है। लास्ट में कह रहा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 15 इनिंग्स 72 माइनस जो स्टार्टिंग में दिया हुआ हो 14 दिया हुआ, 14 गुणा 3 लिख देंगे। अगर ये कह रहा कि 15वीं पारी में 72 रन बनाता है तो 14 गुणा करना है हमें, और ये कहता 16वीं पारी में इतने रन बनाता है तो 15 से गुणा करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आंसर हमारा आ चुका है इसका 30। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी। एक बच्चा जो कि 8 वर्ष का था मर गया। बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु क्या होगी। देखो जब 7 बच्चे हैं तो औसत आयु 14 वर्ष है। अब उसमें कह रहा है कि जो एक बच्चा है उसकी मृत्यु होगी, 7 बच्चे थे, एक बच्चे की मृत्यु होगी तो कितने बचे, 6 बचे। अब इसमें कह रहा है कि बच्चे की जो मृत्यु हो गई है, जो एक बच्चा है उसकी मृत्यु के बाद जो बचे हुए हैं यानी कि जो 6 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, तो एक व्यक्ति के 7 बच्चे दिए हुए हैं और आगे इसमें क्या बोला गया, जब उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी। तो देखो ये तो n दिया हुआ है और ये x बार दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं पहले n कितनी है हमारी 7 और x बार कितनी है 14। तो देखो जब भी n और x बार दी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सम निकालना होता है यानी कि सिग्मा x। तो हम और टोटल कितने हैं 7 चिल्ड्रन है, तो 7 चिल्ड्रन जो हैं वो डेथ से पहले, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा x बराबर n इंटू एक्स बार। तो n कितनी है 7 गुणा 14, तो ये हो गया 98। 7 बच्चे हैं और औसत आयु 14 वर्ष है, तो ये होगी 98 ईयर्स। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और उसकी उम्र कितनी है 8 वर्ष। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आफ्टर डेथ। एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो देखो जो हमारी ओल्ड सिग्मा एक्स है वो कितनी है 98, और उसमें से हमें जो बच्चे की मृत्यु हो गई उसे निकाल देना है, कितनी वर्ष है उसकी 8, तो ये हो गया 90। दोबारा देख लो यहीं तक, पहले देखो 7 बच्चे हैं और औसत है 14 वर्ष, तो 7 गुणा 14 कर दिया 98 वर्ष आ गया। अब उसमें से जो एक बच्चा है वो 8 वर्ष का था मर गया, तो हमने क्या कर दिया है आफ्टर डेथ, यानी कि जो एक बच्चा मर गया है हमने उसकी उम्र निकाल दी, 98 में से 8 को कम कर दिया, कितनी बची 90 वर्ष बची। अब इसमें कह रहा है जो बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, तो पहले है जो हमारे बच्चे बचे हुए हैं, इसमें कितने बचे हुए हैं 7 बच्चे थे, एक की मृत्यु हो गई, अभी 6 बचे हुए हैं, तो पहले हम उसको वो निकाल लेते हैं एवरेज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरेज
एज ऑफ 6 चिल्ड्रन। देखो 7 में से एक की डेथ होगी तो कितने बचे? 6 बचे। तो जब 7 थे तो उनका एवरेज था 98, यानी कि जो उम्र आ रही थी सिग्मा एक्स वो कितनी आई? 98। लेकिन जब हम उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई तो कितना बचा था? 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे। अब एक बात बताओ, क्या हमें 7 से डिवाइड करना है? नहीं, क्योंकि एक की मृत्यु हो गई है तो 90 बटे में हमें कितना लिखना पड़ेगा? 6। तो ये हो गया 15 ईयर्स। जब 7 बच्चे थे तो औसत आयु 14 वर्ष थी। देखो अब जब 6 बचे हैं तो औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के निकाल देते हैं हम। एक्स बार आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के 5 वर्ष बाद। देखो 15 ईयर्स तो पहले से दी हुई है और 5 वर्ष के लिए बोला गया, तो 5 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। 5 वर्ष बाद के लिए पूछा गया तो 5 हम इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना एक बार दोबारा। एक व्यक्ति के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी, तो हमने क्या करा? 7 गुणा 14 कर दिया, 98 हो गया। फिर एक बच्चे की मृत्यु हो गई है जो 8 वर्ष का है, तो 98 में से हमने 8 निकाल दिया, कितना आ गया? 90 आ गया। अब देखो 7 बच्चे में से कितने बचे? 6 बचे। तो उन 6 बच्चों के लिए हमें एवरेज निकाल लेना है। तो 90 में हम 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 15। और उस 15 में हमें 5 को ऐड कर देना है तो कितना आ गया? 20 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो समांतर माध्य के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आते हैं और बीकॉम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो अभी मैंने आप सभी को समांतर माध्य के कुछ क्वेश्चन कराए। देखो समांतर माध्य का ही एक भाग होता है सामूहिक समांतर माध्य, कि समूह में समांतर माध्य निकालना। इसे हम बोलते हैं कंबाइंड एवरेज, या हम इसे बोल सकते हैं एक्स बार सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2, या और भी हो सकता है आगे को, और नीचे क्या आएगा? n1 प्लस n2। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फैक्ट्री के 25 पुरुष कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 61 सेंटीमीटर है तथा 35 महिला कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 58 सेंटीमीटर है, और इसमें बोल दिया है मिश्रित माध्य ऊंचाई की गणना कीजिए। देखो इसमें कंबाइंड पूछता है, दोनों की एक साथ पूछ लिए, पुरुष की भी और महिलाओं की भी। तो देखो इसे करना कैसे है? इसमें पहले बोल रहा है 25 पुरुष, तो हम इसे लिख लेते हैं n1। क्या लिख लेंगे? n1 संख्या है ये n, और हम इसे लिख लेंगे n1। तो n1 कितनी है? 25। अब इसमें कह रहा है औसत ऊंचाई 61 सेंटीमीटर है, तो हम इसे मान लेंगे x बार 1 61। आगे कह दिया 35 महिला कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 58 सेंटीमीटर है, तो 35 महिला। अब महिलाओं की बात आ गई तो हम इसे n2 मान लेते हैं 35, और इसे इनकी जो औसत ऊंचाई है इसे हम लिख लेंगे x बार 2, कितनी है? 58 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कंबाइंड एवरेज, या हम लिख सकते हैं x बार c। तो क्या फॉर्मूला है? x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, और अपॉन में जो लेना है वो नंबर लेना है n1 प्लस n2। तो x बार 1 कितनी है? 61 गुणा, और n1 कितनी है? 25। तो 61 गुणा 25 प्लस x बार 2 कितनी है? 58, और n2 कितनी है? 35। बटे में लेना है हमें n1 प्लस n2। n1 है 25 प्लस और n2 है 35। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 61 और 25 की गुणा कर लेंगे, ऐसे ही 58 और 35 की गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके देखते हैं 61 और 25 की। 61 की 25 में गुणा करने पर आएगा 15 25 प्लस, ऐसे ही 58 और 35 की गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20 30, और बटे में 25 और 35 को ऐड कर लेना है 60। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 35 55 और बटे में 60। तो 35 55 बटे 60 हो गया। अब हमें डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करके आएगा 59.5।
25। तो ये हो गया x बार c, यानी कि कंबाइंड एवरेज। क्या निकाल दिया हमने? कंबाइंड एवरेज निकाल दिया। देखो महिला भी हैं और पुरुष भी हैं और कंबाइंड पूछा गया मिश्रित, तो हम इसी तरह निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, और भी संख्या दे रखी होती तो प्लस x बार 3 n3, ऐसे ही कर देते। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखते हैं इसे। एक नियमित वितरण के 3 भागों की कुल आवृत्तियां 60, 50 तथा 40 हैं। इनका समांतर माध्य क्रम से 15, 12, 10 है। सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ये आवृत्तियां दी हुई है, संख्या है, ये 60 है तो हम इसे लिख लेते हैं n1 60, n2 50 और n3 40। यहाँ देख लेते 60, 50, 40 3 आवृत्तियाँ, तो हमने लिख लिया n1, n2 और n3। फिर आगे दे रखा है इनका समांतर माध्य क्रम से 15, 12, 10। समांतर माध्य को हम क्या बोलते हैं? x बार। तो x बार 1 कितना है? 15, x बार 2 कितना है? 12 और x बार 3 कितना है? 10। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है कंबाइंड का। तो हम यहाँ लिख देंगे x बार c। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप सभी को? x बार 1 इंटू n1, फिर x बार 2 इंटू n2, ऐसी x बार 3 इंटू n3। देखो n पहले लिख दे, ये x बार पहले लिख दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो आएगा वो n संख्याएं आएंगी, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। x बार हमारी 15 है और n1 कितनी है? 60। फिर x बार 2 कितनी है? 12 गुणा n2 है 50। फिर x बार 3 कितनी है? 10 और n3 कितनी है? 40। अब बटे में हमें n को लेना है, तो 60 प्लस 50 प्लस 40। अब क्या करना है? 15 की हमें 60 में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आ गया 900। ऐसी 12 की 50 में कर देनी है 600 और 10 की 40 में कर देनी है, तो कितना आ गया? 400। अब बटे में इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 6, 5, 11 और 4 15, 150। अब क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर लो, 9, 6, 15, 4 1900 और बटे में 150 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके आएगा 12 पॉइंट, देखो 66 आता जा रहा है, तो हम इसे कर लेंगे 12.67। तो ये हो गया हमारा x बार c बराबर 12.67। यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को समांतर माध्य और सामूहिक समांतर माध्य के कुछ क्वेश्चन करा दिए। तो इसी के साथ हमारा समांतर माध्य टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को मीडियन बताऊंगी, मीन्स माध्यिका। जो हमारी सांख्यिकी चल रही है उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वैसे 3 ही होती हैं, क्या क्या? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज की वीडियो में हमारा समांतर माध्य कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यिका करेंगे। तो आज के इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, बीकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में ये आते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।